हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है जीएस हिंदी पाठशाला के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं जो हिस्ट्री के अंदर, हमारे भारत के इतिहास के अंदर महत्वपूर्ण विद्रोह रहे हैं, जो 1857 से पूर्व के हैं और कुछ 1857 के समय के और कुछ 1857 के बाद के जो विद्रोह रहे हैं विभिन्न विभिन्न जातियों के द्वारा, विभिन्न लोगों के द्वारा, अलग अलग मुद्दों पर। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सन्यासी विद्रोह की। सन्यासी विद्रोह का जो समय रहा है 1760 से 1800। कहीं कहीं आपको ये समय 1760 की जगह 1763 भी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ आसपास का समय रहता है, इसको ध्यान में रखें। इसका जो नेतृत्व किया था वो केना सरकार और दर्जी नारायण जी ने किया था। बिहार और बंगाल में ये मुख्य इसका क्षेत्र रहा था। और कारण क्या था, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में इसका उल्लेख है। और कारण था इसका तीर्थ यात्रा पर कर लगाना। पेपर में सीधे सीधे पूछा गया एक बार कि तीर्थ यात्रा कर लगाना किस विद्रोह का कारण था, तो उसमें सन्यासी विद्रोह सही क्वेश्चन था। मैच द फॉलोइंग में ईयर पूछा जाता है, तो सन्यासी विद्रोह 1760 से 1800, केना सरकार दर्जी नारायण, बिहार बंगाल में, आनंद मठ में उल्लेख, तीर्थ यात्रा पर कर। दूसरा है फकीर विद्रोह 1776 से 1777, मजनू शाह व चिराग अली, और इसका क्षेत्र कहाँ था, बंगाल था। तीसरा है पहाड़िया विद्रोह 1779 से में हुआ, ये तिलक मांझी इसके नेतृत्व करता थे। और कहाँ हुआ ये, भागलपुर बिहार में। इसके बाद अगर बात करें तो रंगपुर और दीनापुर का विद्रोह है, ये 1783 में हुआ। उसका चुआर विद्रोह है 1766 से 1816, जगन्नाथ इसके नेतृत्व करता है, बंगाल और बिहार में हुआ। अकाल और भू राजस्व में वृद्धि के कारण हुआ। ठीक है। इसके बाद अगर अगला चर्चा करें तो पॉलीगर विद्रोह 1799 में हुआ। कट्टा वामन्ना तमिलनाडु इसका क्षेत्र था। चेरो विद्रोह 1800, भूषण सिंह, पलामू झारखंड में था। चेरो विद्रोह कहाँ था, 1800 में था। भूषण सिंह, इसका सन जरूर याद रख लें, क्योंकि सन इसका याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। मान लीजिए मैच द फॉलोइंग में अगर आ जाता है, तो अगर एक भी आपका सही हो रहा है तो आपको बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो सवाल आपको सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चेरो विद्रोह 1800। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह का हुआ 1806 में सैनिकों के द्वारा। इस समय गवर्नर जनरल कौन था, जॉर्ज बाली। गवर्नर जनरल था जॉर्ज बाली। सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण हुआ। सर जॉर्ज बालो गवर्नर जनरल था। पाइक विद्रोह, इसको कभी कोई पाइका विद्रोह भी लोग कहते हैं। 1804 से 1700 और 1700 से फिर 1804 से 1817 और फिर 1817 से 25। खुर्दा के राजा और फिर बाद में जगबंधु, पहले खुर्दा के राजा ने इसको संभाला और फिर बाद में जगबंधु ने। और इसका स्थान कौन सा है, उड़ीसा। इसका स्थान है उड़ीसा। फिर वेलाटंपी विद्रोह 1808 से मेलुथापी त्रावणकोर। ठीक है, त्रावणकोर। इसके बाद वघेरा विद्रोह 1818, ये भी सन याद करके रखिए, एकदम याद करने वाली सने हैं ये। वघेरा सरदार इसके नेतृत्व करता थे। और कहाँ हुआ है वघेरा विद्रोह, बड़ौदा में। पेपर में ये आया हुआ प्रश्न है और मैच द फॉलोइंग में इसका स्थान पूछा गया था। उसके बाद कच्छ विद्रोह 1819 से 31। होज विद्रोह, जिसको हो विद्रोह भी कहते हैं, 1820-21 से संथाल परगना बिहार में हुआ। सिंह भूमि छोटा नागपुर, जिसका क्षेत्र था हो विद्रोह। इसका सन याद रखिए, 1820 से 21। मैच द फॉलोइंग में इसका सन पूछ लिया जाएगा। रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह, पश्चिमी घाट, पूना, 1822-29। बैरकपुर विद्रोह 1824। पागलपंथी विद्रोह 1825, सन एकदम याद रखिए। करम शाह और टीपू शाह, होजांग गारो जनजाति द्वारा। पेपर में ये भी प्रश्न आता है कि किस जनजाति द्वारा पागलपंथी विद्रोह हुआ था, तो हाजोंग और गारो जनजाति द्वारा हुआ था। कहाँ हुआ था, असम और बंगाल में हुआ था। क्यों हुआ था, कर के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था, कर के विरुद्ध। तो कर के विरुद्ध एक तो पागलपंथी विद्रोह था, और अगर हम ऊपर आए तो तीर्थ यात्रा पर कर लगाने के लिए कौन सा था, सन्यासी विद्रोह। कर के विरुद्ध कौन सा था, होज विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, और तीर्थ यात्रा में कर के लिए सन्यासी विद्रोह।
भील विद्रोह की बात करें तो भील विद्रोह हुआ 1825 से 31, 1812 में भी हुआ, 1846 में भी हुआ। अलग अलग समय पर ये होता रहा, अलग अलग इसके नेतृत्वकर्ता रहे होंगे, पर जो मेन नोटेबल है वो है सेवरम। खानदेश पश्चिमी घाट पर इसका स्थान रहा। अहोम विद्रोह जो था वो 1828 में, गोमधर कुंवर असम में। अहोम विद्रोह असम में था 1828 में। बहावी विद्रोह की अगर बात करते हैं तो 1831 में इसका समय था। सैयद अहमद और तूती मीर, बहावी विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे उसका नाम था सैयद अहमद और तूती मीर। उत्तर प्रदेश और बिहार में इसका स्थान था। इसका कारण क्या था? इस्लाम धर्म की पुनर्स्थापना करना। इसका मेन उद्देश्य था बहावी आंदोलन का कि इस्लाम धर्म की पुनर्स्थापना करनी है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सैयद अहमद और तूती मीर। सन थी 1831। तो इस तरीके से 19 आंदोलन हो गए और ये सारे आंदोलन असेंडिंग क्रम में लगे हुए हैं ना। 20वां है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह की अगर बात करें तो ये 1831 से 32 में हुआ। बुद्धो भगत गंगा नारायण इसके नेतृत्वकर्ता थे। सिंह भूमि, पलामू, हजारीबाग, छोटा नागपुर, पठार यहाँ पर सब था। जमींदार द्वारा भूमि कर के विरोध में, भूमि कर में बढ़ोतरी कर दी गई। इस साइन का मतलब है बढ़ोतरी करना। इसके विरोध में ये विद्रोह होता है, कोल विद्रोह होता है, जमींदारों द्वारा भूमि कर के विरोध में, है ना। 21वां है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह 1833। तीरथ सिंह, कई बार पेपर में आया है। खासी विद्रोह किसका नेतृत्व करते हैं? तीरथ सिंह। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। और असम और मेघालय इसका क्षेत्र रहा। उसके बाद है कंद विद्रोह। कौन सा विद्रोह? कंद विद्रोह 1837, चक्र विशोई, उड़ीसा इसका स्थान रहा। फरियाजी विद्रोह या फयाजी विद्रोह, इसको आंदोलन भी कहा जाता है, 1838 से 1848। हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ, हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ द्वारा फरीदपुर बंगाल में इसका स्थान था। अब बात करते हैं कूका आंदोलन की। तो कूका आंदोलन जो हुआ 1845 में, 1840-45। भगत जवाहरमल, पंजाब में हुआ, सिख धर्म में सुधार के लिए। कूका आंदोलन किस लिए हुआ? सिख धर्म में सुधार के लिए। भगत जवाहरमल को सियान साहब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियान साहब किसको कहा जाता है? भगत जवाहर महल को कहा जाता है। गडकरी विद्रोह 1844 में कृष्णदाजी पंडित के द्वारा। स्थान महत्वपूर्ण है, कोल्हापुर महाराष्ट्र। कोल्हापुर, गडकरी विद्रोह कोल्हापुर महाराष्ट्र, गडकरी विद्रोह कोल्हापुर महाराष्ट्र, गडकरी विद्रोह कोल्हापुर महाराष्ट्र। अब आते हैं संताल विद्रोह पे। 1855 में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ये चारों नाम आपको याद रखने की जरूरत है। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव ऐसे ही बोल के याद रखिए। भागलपुर, राजमहल की पहाड़ी, आदिवासी विद्रोह था। मेजर बारो संथालों से हारा। मेजर बारो जो एक इनका अंग्रेज शासन का जो सेना नायक था वो संथालों से हार गया। इसलिए पेपर में एक और प्रश्न आया है कि मेजर बारो ने संथालों को हराया, तो वो विकल्प गलत था, जबकि संथालों ने मेजर बारो को हराया था। लेकिन मेजर ब्राउन और जनरल लॉयड ने संथाल विद्रोह का दमन किया। तो कथन यह आ जाता है कि मेजर बारो ने संथालों का दमन किया, तो ये कथन गलत है। कथन ये आ जाता है कि संथाल विद्रोह में मेजर ब्राउन और जनरल लॉयड हारे, तो ये भी कथन गलत है। जबकि मेजर ब्राउन और जनरल लॉयड ने संथालों को हरा दिया, इस विद्रोह का दमन कर दिया, और मेजर बारो स्वयं संथालों से हार गया था। अगली बात करें तो बहरामपुर का विद्रोह 1857 में। नील विद्रोह 1859 से 60। तीरथ सिंह, बंगाल एवं बिहार, दीन बंधु के नील दर्पण में इसका उल्लेख है। ये इसमें बिल्कुल तथ्य वाली जानकारी है कि आपको याद रहनी चाहिए। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63। कियांग नांगबहा, जयंती पहाड़ों पर। पावना विद्रोह 1873 से 76। ईशान चंद्र राय और शंभूपाल, पावाना बंगाल, अधिक लगान के कारण, अधिक लगान के कारण। देखिए सारे जो विद्रोह होंगे वो कर्ज अदायगी, अधिक लगान, ये सारी चीज़ों पर होंगे। लेकिन जो सबसे पहला विद्रोह था, ये जो सन्यासी विद्रोह था, ये कुछ अलग था, क्योंकि इसमें कहाँ पे बात है? सिर्फ तीर्थ यात्रा के कर पे। तो ये बात आपको बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है और इसको याद रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब अगर हम बात करें दक्कन विद्रोह 1874 से 75। महाराष्ट्र, रैयतवाड़ी किसान की कर्ज अदायगी। खैरवाड़ आदिवासी
आंदोलन 1874 में भागीरथ मांझी, राजमहल पहाड़ियाँ। रंपा विद्रोह 1879 से 1880, राजू रंपा, अल्लूरी सीताराम राजू। आंध्र प्रदेश साहूकारों के शोषण के विरुद्ध, साहूकारों के शोषण के विरुद्ध और वन कानूनों के विरुद्ध। वन कानून कुछ आ गए थे जिसमें जो आदिवासी थे उनको ही वन से वंचित करने की बात हुई, तब इसीलिए विद्रोह हुआ। तो मुंडा विद्रोह, इस मुंडा विद्रोह को सरदारी लड़ाई भी बोला जाता है और उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ये सब किसको कहा जाता है? मुंडा विद्रोह को। मुंडा विद्रोह के 3 नाम, मुंडा विद्रोह, सरदारी लड़ाई और उल गुलान विद्रोह। 1899 से 1900 का समय था। बिरसा मुंडा इसका प्रमुख था, जिसको धरती आबा भी कहा जाता है। इसके अलावा ये झारखंड में हुआ, खूंट कट्टी प्रथा के विरोध में हुआ। ये भी एक अलग सी बात है, खूंट कट्टी प्रथा के विरोध में हुआ। उसके बाद 35 नंबर पर है ताना भगत आंदोलन, इसको उरांव विद्रोह भी कहा जाता है। 1914 में हुआ। जतरा भगत और बलराम भगत के नेतृत्व में हुआ। छोटा नागपुर झारखंड। असहयोग आंदोलन से जुड़ा। प्रारंभ एकेश्वरवाद से हुआ था। तो ताना भगत के लिए महत्वपूर्ण बात है कि इसका असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ होना। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुकी विद्रोह, कुकी विद्रोह 1917 से 1919, रोंगमई जोदरांग और रानी गौडेनल्यू झूम खेती बंद करने के विरोध में हुआ। मणिपुर में हुआ। त्रिपुरा भी इसका एक क्षेत्र में आता है। मोपला विद्रोह 1921, अली मुसलियार, मालाबार, केरल का तट था। एका आंदोलन 1920 से 1922, इसकी डेट याद रखिए, पेपर में आता है। मैच द फॉलोइंग में बहुत आसानी होगी, बस एक, अगर मान लो एक 4 अलग अलग आ गए, आपको 4 नहीं पता है, एक पता है कि एका विद्रोह 1920 से 22 में था। तो आपने 1920-22 में हमारा देखे कि ABCD में किस में 2 या 3 या 4 है, किसी में एक आ रहा, तो बस बात खत्म, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। इसका जो प्रमुख था वो मदारी पासी था। हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, मतलब उत्तर प्रदेश का विद्रोह था। तो ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं के लिए। लगान में बढ़ोतरी के विरोध में था। इसके बाद अगर बात करें तो नागा विद्रोह, जिसको जियालंग विद्रोह भी कहा जाता है, 1932 में रोंगमई जोदनांग और रानी गौडेनल्यू के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो अब देखने वाली बात क्या है कि ये मणिपुर और नागालैंड में हुआ। और 2 चीज़ों में, तथ्यों में आप वो कीजिए कि ये एक ही स्क्रीन पर आ जाए, मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ कि जो ताना भगत आंदोलन है ये असहयोग आंदोलन से जुड़ा था, और ये नागा जो आंदोलन है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ था। उसके बाद अगला है तेभागा आंदोलन, कंपाराम भवन सिंह बंगाल के बीच ये हुआ, वो बीच कह रहे हुआ, ये इसमें इन्होंने नेतृत्व किया, माफ़ कीजिएगा, बोलते बोलते कुछ भी बोल जाते हैं। कंपाराम भवन सिंह, कंपाराम नाम अलग है, भवन सिंह नाम अलग है। ये इसके नेतृत्व करता थे किसके? तेभाग आंदोलन के। तेभाग आंदोलन कई बार पेपर में आया है। इसकी सन आई है 1946 से 47। कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। ठीक है, तो ये थे सारे विद्रोह, टोटल 40 विद्रोह को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ये पेपर में आने वाले सभी महत्वपूर्ण विद्रोह थे। इस वीडियो को आप कम से कम 7, 8, 10 बार देखेंगे, तब जाके विद्रोह को याद हो जाएंगे, और हो सके तो उसका नोट्स भी बना लीजिएगा। थैंक यू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और आबाद रहिए, खुश रहिए।